अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो। अम्मी आप घर पर ही हैं ना? हामिद, हाँ बेटा मैं घर पर ही हूँ। क्या बात है? कहीं जाइएगा मत, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात है? हाँ मैं आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है। क्या खानेकर की इंफॉर्मेशन सही है? अगर सही है तो अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? हामिद आज अचानक दिल में दफ्तर से घर किस लिए आ रहा है? मुझसे ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा उसे? पता नहीं क्या बात है। अम्मी, अगर आपको ये लगता है कि नफीसा अली फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है तो फिर कौन है वो? मुझे तो शक है कि उसने तुम्हें अपना नाम भी गलत बताया है। मगर अम्मी इस सबके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? यही तो अहम सवाल है। अम्मी, आज तक उन्होंने हमेशा मेरी मदद ही की है, कभी मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, ना कभी मेरा बुरा सोचा और ना ही कभी किया। आज तक नहीं किया है, लेकिन आगे तो कर सकती है। अगर उसके इरादे गलत नहीं थे तो उसे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? ये बात तो सच है कि शुरुआत से ही उनका रवैया कुछ अजीब सा ही रहा है। वो हमेशा मुझसे यही कहती थी कि वो एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की इंसान और प्रोड्यूसर है। ये सब उसके ड्रामेबाजी है। अम्मी, फिर उन्होंने साइनिंग अमाउंट के तौर पर मुझे 1 लाख रुपया क्यों दिया? ताकि उसकी हकीकत पर पर्दा पड़ा रहे और तुम्हें उन पर कोई शक शुबा ना हो। ना तो मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ और ना ही आपका चेहरा देखने। मुद्दे की बात, सकीना शाह नाम की औरत से आपके क्या ताल्लुकात हैं? सकीना शाह, ये कौन है? झूठ बोल रही हैं आप। सकीना शाह आपके घर आती जाती रही हैं, लगातार उनसे आपकी मुलाकातें होती रही हैं। क्या ताल्लुकात है उनसे आपके? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती और ना ही मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात हुई है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे आदमियों ने उन्हें आते जाते देखा है। आपकी अम्मी की मौत के बाद कई दफा आप उनसे मिल चुकी हैं। आपके आदमियों को गलतफहमी हुई है। साड़ी पहनती हैं वो, लंबा कद है उनका, उम्र करीब 50 साल, शरीर दरमियाना है और हाँ, यहाँ बीच में थोड़े से सफेद बाल हैं उनके। ये तो आप नफीसा अली का हुलिया बयां कर रहे हैं। क्या सोच रही हो? अम्मी, कहीं नफीसा अली का असली नाम सकीना बेगम तो नहीं? सकीना बेगम? ये कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानती।
मगर अम्मी, आपके साथ जो हादसा हुआ उसके कुछ ही रोज बाद इंस्पेक्टर घानेकर यहाँ आए थे और उसने बताया कि उसके कुछ आदमियों ने सकीना बेगम नाम की किसी औरत को यहाँ आते जाते और मुझसे मिलते जुलते देखा है, जबकि इस नाम की किसी औरत को मैं जानती तक नहीं। हाँ, और जो हुलिया उन्होंने सकीना बेगम का बताया वो हूबहू नफीसा अली से मिलता जुलता था। हो ना हो, नफीसा अली ही सकीना बेगम है। मगर कौन है ये सकीना बेगम? हाँ तो आफ्ताब साहब, आज मारे कन्ने यहाँ आने की रहमत कैसे उठाई आपने? भाई थारे को मारे से मिले हुए तो बहुत टाइम हो गया है, पर बहुत अच्छा लगा आज थारे को यहाँ देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया मनु भाई। मैं यहाँ आपसे गुजारिश करने आया हूँ। अरे हुक्म करो मालिक, हुक्म। पर पन्ने मन्ने ये बताओ कि आप ठंडा लोगे या गर्म? नहीं कुछ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनु भाई, हमने सुना है कि आप अकबर सिद्दीकी की फिल्म फाइनेंस कर रहे हैं। बिल्कुल बरोबर सुने हो भैया। भाई जोरे में बहुत दम से, बहुत फायर से। अरे अपनी पार की आंखों से परख के ही तो फैसला किया है हमने उसके प्रोजेक्ट पे पीछे लगाने को। और आफ्ताब मियाँ, उसके वालिद साहब से भी तो हमारी पुरानी जान पहचान थी। उसके मरूम वालिद से तो सिर्फ आपकी जान पहचान थी मनु भाई, मगर इस जीते जागते आफ्ताब खान से तो आपके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हाँ भैया, पर भाया थारी बात मारी समझ में को नहीं आवे। मनु भाई, आप अकबर सिद्दीकी की फिल्म फाइनेंस करने से इनकार कर दीजिए। पर क्यों भाया? हमारे खातिर उसकी फिल्म फाइनेंस करके आप क्यों करोड़ों का नुकसान करना चाहते हैं? बेहतर होगा कि आप हमारे साथ हमारे कारोबार में हाथ मिला लीजिए। मुनाफे की गारंटी मेरी, और यूं समझ लीजिए कि आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अकबर सिद्दीकी की फिल्म फाइनेंस मत कीजिए। हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर घाणीकर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप भाईजान? मैं शाहीन बोल रही हूँ। शबाना है? जी है, बुलाती हूँ। आप आपके लिए घानीकर का फ़ोन। हेलो। हेलो शबाना, घाणीकर बोल रहा हूँ। मैंने हामिद मियाँ से उनके दफ्तर में मुलाकात की और उनको सारी बातें बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया घानीकर। क्या रिएक्शन था हामिद का? जाहिर है वो आसानी से यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अम्मी से इस मामले में ज़रूर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। और अम्मी हकीकत कभी कबूल नहीं करेंगे। वो बात की बात है शबाना। ज़रूरत पड़ने पर एक दिन मैं उनसे हकीकत कबूल करवा के रहूँगा। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, फिलहाल थोड़ा इंतज़ार करते हैं। आज हामिद तक ये बात पहुंची है, इसका क्या नतीजा निकलता है देखते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। ओके घानीकर, तुमने हमारे लिए इतनी परेशानी उठाई उसके लिए। शबाना, बहन भाई के साथ इतना तकल्लुफ करे ये अच्छी बात नहीं है। एनीथिंग फॉर यू, एनी टाइम। आई नो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। क्या हुआ आपा? घानीकर ने हामिद से मिलकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। गुड। इसका मतलब है अब बहुत जल्द जीजू की अम्मी की असलियत जीजू के सामने खुलने वाली है। अम्मी, अरे साहब, आप आज आप दफ्तर से बड़ी जल्दी आ गए। चाय पियेंगे? नहीं, अम्मी कहाँ है? जी, बड़ी मेम साहब अभी अभी वजू करके अपने कमरे में असर की नमाज पढ़ने गई हैं। क्या बात है? आज साहब काफी परेशान नजर आ रहे हैं।
हामिद, क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता झूठ मत बोलिएगा। आखिर मामला क्या है? अम्मी, आप जानती हैं मैं खुद से ज्यादा आप पर यकीन करता हूं। खुदा तेरा ये यकीन हमेशा कायम रखे। पर हुआ क्या है? क्या ये सच है कि आप मेरी क्लाइंट शगुफ्ता से मिलती जुलती हैं? आपने शगुफ्ता को अपना नाम नफीसा अली बताया है और आपने उससे बताया है कि आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और आप उसके घर भी मिलती जुलती हैं, आती जाती हैं। क्या ये सच है? आप बोलती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती अम्मी? क्या ये सच है? ये सब तुझसे किसने कहा? पहले आप ये बताइए, क्या ये बात सच है? मैंने अभी अभी नमाज अदा की है। मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, ये सच है कि मैं शगुफ्ता से मिलती जुलती हूं। और ये भी सच है कि मैंने उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो मुझे तुम्हारी अम्मी के तौर पर नहीं, बल्कि एक फिल्म प्रोड्यूसर नफीसा अली के तौर पर जानती है। मैंने शगुफ्ता से झूठ बोला है। मैं कबूल करती हूँ। क्या जरूरत थी तमाशा करने की अम्मी? क्यों किया आपने ये सब? शगुफ्ता से आपका क्या वास्ता है? क्या ताल्लुक है? आखिर आप चाहती क्या है अम्मी? हामिद, मैंने हमेशा तेरी भलाई चाही है। मैंने जो कुछ भी किया तेरे अच्छे के लिए किया। आज मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। जो कुछ भी मेरे दिल में है सब साफ साफ बता दूंगी। बेटा, तेरी मायूसी और उदासी की वजह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुझे इस हाल में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि तुझे अपने अब्बू पर यकीन नहीं। मैंने तुझसे वादा किया है कि मैं अकबर को तुझसे निकाह करने पर मजबूर कर दूंगा। फिर भी तू नाउम्मीद होकर बैठी है।
छोटी बच्ची भी नहीं कि इंसान और खिलौने का फर्क ना समझ सकूं। मैं जानती हूँ अबू कि आप मेरे लिए दुनिया की कीमती से कीमती चीज ला सकते हैं, मुझे कुछ भी खरीद कर दे सकते हैं, मगर किसी इंसान को मुझसे निकाह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसका प्यार आप मेरे लिए नहीं खरीद सकते। और अब पर कोई खिलौना नहीं है जिसे आप खरीद कर मेरे दामन में डाल दो, जिससे आपकी मचलती और जिद करती हुई बेटी की जिद पूरी हो जाए। और वो कोई चांद भी तो नहीं है बेटा, जिसे पाने के लिए हमारी बच्ची मचल रही हो और हम हासिल ना कर पाए। बेटा, तुम्हारे अब्बू के सामने अकबर की हैसियत कुछ भी नहीं। वो हमारी पहुंच के बाहर जा ही नहीं सकता, कभी नहीं। और इस दफा मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि उसे हमारे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, उसे मजबूर होना ही पड़ेगा। मेरी मर्जी के बगैर वो इस शहर में ना तो सांस ले सकता और ना एक कदम उठा सकता है। उसकी कामयाबी का हर रास्ता मैं बंद कर चुका हूं बेटा। वो थका हुआ, हारा हुआ, आखिर में उसे हमारे दरवाजे पर ही दस्तक देनी होगी। मेरा यकीन कर बेटा, मैंने वादा किया है तुझसे। मेरी भलाई, मेरी अच्छाई का आपकी नजरों में आखिर क्या मानी है? और शगुफ्ता का इससे क्या वास्ता है? औलाद की खुशी की खातिर माँ कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है बेटा। सारे जमाने की रुसवाई, जिल्लत, जहर सब पी लेती है, यहां तक कि अपनी औलाद की नजरों में भी बुरी बन जाती है कुछ वक्त के लिए। मगर फिर भी माँ कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती। तू भी मुझे गलत समझेगा, इसका इल्म था मुझे। आपकी ये सब बातें मेरी समझ से बाहर है अम्मी। आपने शगुफ्ता के साथ ये ड्रामा क्यों किया? क्या शगुफ्ता महज तेरी मुवक्किल है? क्या तू उससे मोहब्बत नहीं करता? मुझे इस बात का एहसास काफी पहले हो गया था कि तू शगुफ्ता से मोहब्बत करने लगा है, और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। हामिद, शगुफ्ता तेरी जिंदगी में कैसे आई ये तू मुझसे बेहतर जानता है, मगर मैंने ये ड्रामा सिर्फ इसलिए किया कि वो तेरी जिंदगी से वापस ना जा सके। शगुफ्ता से करीबी कायम करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि तेरे और शगुफ्ता के दरमियान क्या चल रहा है मैं इस बात से वाकिफ रह सकूं। शगुफ्ता से झूठ बोलकर मैंने इतना ही चाहा कि उससे तेरा रिश्ता निकाह में तब्दील हो सके। अम्मी, आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं है। शगुफ्ता के तेरी जिंदगी में आने से पहले क्या तुझे ये मुमकिन लगता था कि तू किसी और औरत से मोहब्बत करेगा? हामिद, शगुफ्ता अच्छी लड़की है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। हमारे खानदान को वही वारिस दे सकती है। शबाना हमल से है, मगर आज भी
मुझे इस बात की उम्मीद कम है कि वो हमें औलाद दे पाएगी। अम्मी, हामिद, आखिर कब तक खुद को धोखा देता रहेगा? कब तक हकीकत से मुंह छुपाता रहेगा? मुझे शबाना से नफरत नहीं है, मैं उसका हक भी छीनना नहीं चाहती, मगर इतना जरूर चाहती हूं कि तू शगुफ्ता से निकाह कर ले। इस घर के मातम को केवल शगुफ्ता ही खुशियों में तब्दील कर सकती है। हामिद, अगर शबाना को तुझसे सच्ची मोहब्बत है और वो खुदगर्ज नहीं है, तो वो तुझे शगुफ्ता से निकाह करने से नहीं रोकेगी।